अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप अपनी खैरियत हमें बताएंगे भी, उम्मीद है आपसे। तो आज मैं आपके सामने गरारा सूट कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही एक साथ एक ही वीडियो में लेकर आई हूँ। इससे वीडियो ज़रा लॉन्ग हो गया है। उम्मीद है कि आप पूरी वीडियो देखेंगे। और गरारा है और फ्रॉक है। ये 2 साल की बच्ची के लिए हमने तैयार किया है। फ्रॉक की भी लंबाई 23 इंच है और शलवार की गरारे की भी लंबाई 33 इंच है। तो ये भी हम गरारा का घेर निकाल रहे हैं। 12.5 इंच लेंथ हमने ले ली और जो जितने कपड़े के का घेर था वो सारा घेर हमने गरारे के लिए निकाल लिया है। ठीक है। और अब ये प्लेन वाले हिस्से से हम ऊपर वाला हिस्सा गरारा के ऊपर का हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि उसमें वर्क किया हुआ है तो वो वाला हिस्सा उसको चुभन हो सकती है बच्चे को, तो इसलिए हमने ऊपर वाले हिस्से को प्लेन लिया है। और ये भी हम 12.5 ही रखते हैं। ठीक है। ये बनकर तैयार होगा 10 इंच में। ठीक है। 1.5 इंच ऊपर हमारा नेफे के लिए चला जाएगा और 1/2 इंच नीचे सिलाई में चला जाएगा। ठीक है। और ये वाला हिस्सा जो है तिरछा जो हमने किया है, ये बस हम 1.5 इंच इतना ही हमें गुंजाइश निकलती छोटे बच्चे के लिए। ठीक है। तो ये ऊपर वाला भी हिस्सा हो गया। अब हम अस्तर कटिंग कर लेते हैं। अस्तर में भी ज़्यादा ये नहीं है, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, आसान तरीके से कटिंग हो जाएगी। देख लीजिए आप। हमने ऊपर रख दिया, वो प्लेन वाला हिस्सा रख दिया, उसके साथ कपड़ा रखकर हम कटिंग कर लेंगे। उसी के साइज़ में, बड़ा या छोटा ना करें। ये हो गई कटिंग। अब इसके बाद हम घेर निकाल लेंगे ये वाले हिस्से से, क्योंकि अंदर इस अस्तर में हमें घेर करने की ज़रूरत नहीं है और हमें कपड़ा भी पूरा निकालना है, इसलिए हमने ज़्यादा घेर नहीं दिया है। घेर के वाले हिस्से में बस इतना ही रखूँगी इसको घेर। ठीक है। अस्तर का घेर ज़्यादा नहीं होगा हमारा। ठीक है। 1 इंच से छोटा रखेंगे इसलिए कि हमें फ़ोल्ड करना होगा और नीचे से नज़र ना आए। ठीक है। अब इसके बाद हम फ्रॉक निकाल लेते हैं। ठीक है। ये हवा पंखा चल रहा है ना, इसलिए कपड़ा उड़ जा रहा है हमारा बार बार। सबसे पहले तो हम फ्रॉक का घेर निकाल लेते हैं। ठीक है। ये हम घेर निकाल रहे हैं। इसकी भी लंबाई हमें घेर की 13 इंच हमने लंबाई ली है। ठीक है। और ये जितना कपड़ा बचा हमारा, ये सारा हम घेर में इस्तेमाल कर लेंगे। सिर्फ उसकी लंबाई हमने 13 इंच ले ली है। ठीक है। और ये जो ऊपर का हिस्सा बचा है, इससे हम ब्लाउज़ और आस्तीन बनाएंगे। अब हमारे पास इतना कपड़ा नहीं है कि आस्तीन भी बन जाए और ब्लाउज़ भी बन जाए, तो हम ब्लाउज़ के लिए फ्रंट वाले हिस्से में तो हमने ये वर्क ले लिया और बैक साइड हमने प्लेन कर लिया। क्योंकि मैं कैमरा बना रही थी, वीडियो बना रही थी, लेकिन किसी का कॉल आने की वजह से फिर मैंने मतलब मेरा कैमरा बंद हो गया, तो फिर मुझे पता भी नहीं चला, इसलिए पूरी कटिंग नहीं दिखा पाई। बहरहाल अब मैं स्टिचिंग कर रही हूँ गरारा की। सबसे पहले तो हमने रुमाली इसमें अटैच कर लिए। ठीक है। दोनों साइड रुमाली अटैच कर लें। और उससे पहले हमने अस्तर को अटैच कर लिया था। ठीक है। कच्ची सिलाई हमने कर ली थी ताकि सिलाई करने में हमें आसानी हो, वरना थोड़ा और वक्त लग जाता है। पहले अगर हम सिलाई को बैठा लें अस्तर को कपड़े के साथ, तो फिर हम फटाफट सिलाई कर लेते हैं। नॉर्मली फिर सिलाई होती है। ठीक है। इसमें कोई परेशानी नहीं होती। और ये चूँकि ये थोड़ा स्लिक टाइप से कपड़ा है, तो इसमें अस्तर को बैठाना बहुत ही ज़रूरी था, तो हमने अस्तर बैठा लिया है। अब हम इसमें ये नीचे प्लेटें बैठाना शुरू कर रहे हैं। तो पहले हम
कपड़े अस्तर पहले नहीं बैठाएंगे, अस्तर नहीं बैठाएंगे, पहले हमें ये चुन बैठा लेना है। इस कपड़े के नीचे का घेर जो हमें बनाना है गरारे का, उसमें पहले हम चुन बैठा लेंगे। ठीक है, एक के ऊपर एक हमने चून नहीं डाला, बल्कि उसके बगल में छोटे छोटे 1-1 इंच का हमने चून डाल दिया है मिला के, चूँकि इसमें कपड़ा काफ़ी था, गरारे में काफ़ी घेर है, तो ये हमने इस तरह से कर लिया। अब इसके बाद हम अस्तर का कपड़ा इसके ऊपर, अस्तर का कपड़ा उसमें भी 1-1 चून बीच में आ रहा है, लेकिन इतना घना चून नहीं होगा, 1-2 या ऐसे ही चून आएगा इसमें। ठीक है, ज़्यादा चून नहीं आएगा, 1-2 चून बस इतना ही आएगा इसमें चून। इसी तरह हमने दूसरे वाले ट्राउज़र में भी हमने चून बैठा लिए। ठीक है, अब इसके बाद जब फिटिंग भी करने लगेंगे तो सबसे पहले हम पहले हमने अस्तर को नहीं करना फिटिंग, पहले हम वो बाहर वाले हिस्से की फिटिंग लगाएंगे। ठीक है, हमने इसकी सिलाई बगल वाली सिलाई कर दी, रुमाली वाली। अब ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम फिर अस्तर वाली सिलाई करेंगे। और ऐसा ना कीजिएगा कि अस्तर वाले कपड़े को इसके साथ साथ सिलाई कर दिया, ऐसा नहीं। अस्तर वाला कपड़ा अलग सिलाई होगी और ये सिलाई अलग होगी, तब इसका मतलब लुक बहुत अच्छा आता है। अस्तर का कपड़ा बिल्कुल, देखिए मैं अस्तर के कपड़े को अलग ही सिलाई कर रही हूँ। ये तो पता नहीं क्या मसला होता है, बार बार सुई से धागा निकल जाएगा, इसके लिए अलग परेशानी हो जाती है हमें, और थोड़ा टाइम उसमें बर्बाद हो जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी फिनिशिंग लानी पड़ती, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है यहाँ पे, चूँकि दोनों कपड़े अलग हो जाते हैं तो थोड़ा ध्यान से काम करना पड़ता है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए फिर धागा टूट गया हमारा। बहरहाल सिलाई तो हमने करनी ही है। अब मेरी मशीन में कोई प्रॉब्लम भी चल रही है, बार बार धागा टूट रहा है। बहरहाल हो गया काम। अब हम इसे सीधा करके देख लेते हैं गरारा को। ये देखिए हो गया। अब हम इलास्टिक ला के नेफा बना लेंगे। इसको अच्छी तरह से लॉक कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि खिंचाव के बाद जो है वो खुल जाए। धुलाई होने के बाद कपड़ा जब धुलते हैं उसके बाद फिर वो ढीला पड़ जाता है, इसलिए उसमें अच्छे से लॉक कर लेते हैं। स्टिचिंग अच्छे से कर लीजिए। अब इलास्टिक को खींचते हुए साथ के साथ हम सिलाई लगा रहे हैं। अस्तर का कपड़ा भी है, उसे भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे चूँकि हमें लेस लगाना है और इसकी लंबाई थोड़ी कम हो जाती, तो मैं अंदर ही फोल्ड करने के बजाय मैंने इसको बाहर ही फोल्ड किया शायद। मैं ये लेस लगाने वाली थी, फिर मेरा इरादा कैंसिल हो गया। मैंने उस लेस को हटा दिया और अंदर जो फ़ोल्ड करी थी मैंने बाहर फ़ोल्ड कर दिया, क्योंकि इसकी लंबाई थोड़ी कम हो रही थी। ये लेस भी मैंने हटा दिया। मैं इसकी जगह दूसरा वाला लेस लगाऊंगी, क्योंकि ये लेस थोड़ा कम था। मुझे फ़्रॉक में भी लगाना है और गरारा के नीचे भी पूरा लगाना है, इसलिए अब मैं इसको फ़ोल्ड, ये जो हम फ़ोल्ड करते हैं अंदर के साइड, तो मैंने अंदर के साइड फ़ोल्ड नहीं किया, ये बाहर के साइड किया। इसमें दबका और पता नहीं मोतियों की कढ़ाई की हुई है, तो ये मोतियाँ अगर मशीन के पास आ जाएंगी, सुई के पास आ जाती है तो सुई टूट जाती है। ठीक है, और मेरी 2 सुई इस फ्रॉक को सिलते हुए टूटी है। हालांकि मैंने बहुत एहतियात की, सारे मतलब मैंने मोती सारे पहले निकाल दिए थे, उसके बावजूद भी मतलब काम हो गया। अब मेरा गरारा तो कंप्लीट हो गया है, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। अब मैं फ़्रॉक की सिलाई कर रही हूँ, अब इसकी चून बैठा रही हूँ। फ़्रॉक में भी मैंने इसके भी अस्तर पहले बैठा लिए थे पूरे कपड़े में। अब ब्लाउज़ वाले हिस्से में मैं चून बैठा रही हूँ। ठीक है, और ये चून बैठाने के बाद ही
फिर इसके ऊपर मैं अस्तर बैठाऊँगी। मतलब ऊपर वाले हिस्से में, ब्लाउज़ वाले हिस्से में तो मैंने अस्तर बैठा लिए थे, लेकिन चूँकि घेर वाले हिस्से में साथ साथ हम अस्तर नहीं बैठा सकते, इसलिए मैंने उसको अलग से बैठाया है। ठीक है, ये पीछे वाला हिस्सा हुआ तैयार। पीछे का मैंने आपको बताया था कि ब्लाउज़ वाला हिस्सा प्लेन होगा, तो मेरा पीछे का हिस्सा प्लेन ही है। और आस्तीन में भी थोड़ी सी जोड़ आई है, वो तो सिलाई में चली जाएगी, पता नहीं चलेगा, क्योंकि कपड़ा थोड़ा कम पड़ गया था, इस तरह से करना पड़ा मुझे काम। और मैंने बारीक वाली लेस इसके आस्तीन में लगा दी, लेकिन चौड़ी लेस मैं दामन में लगाऊंगी। फ्रॉक के नीचे बॉटम में मैं यही लेस, चौड़ी वाली लेस लगाऊंगी अभी इंशाल्लाह, दिखाती हूँ मैं। और फ्रॉक में भी मुझे यही करना है। फ्रॉक में भी मैंने इसकी फोल्ड जो है बाहर के साइड ही की है। ठीक है, और यहीं आकर मेरी सुई भी टूटी है, हालांकि मैंने बहुत एहतियात किया था। और सुई टूटने की वजह से मेरी सिलाई भी बहुत ख़राब होने लगी थी, बहुत ज़्यादा। मैंने सुई चेंज की, फिर उसके बाद सिलाई बहुत ख़राब हुई। एक तो इस कपड़े में सिलाई करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज़िम्मेदारी का काम है। ठीक है, ये देखिए मैंने लेस भी अटैच कर दिए हैं इसमें। फ़्रॉक सिलने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे चेस्ट के पास मुझे कुछ खाली खाली, कमर के पास मुझे कुछ खाली खाली सा लगा। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मैंने यहाँ पे मुझे लेस लगा देना चाहिए, तो वो लास्ट में मैं लेस लगाऊंगी। अभी फिटिंग मैंने कर ली है। अब उसके बाद मुझे डोरी बनानी थी। डोरी के ये फ्लावर मैंने छोटी छोटी कली बना ली डोरी के लिए। और ये कली कैसे बनाते हैं ये अलग वीडियो में बता दूंगी, इसमें शायद साफ़ नज़र नहीं आ रहा है और थोड़ी स्पीड भी है। इंशाल्लाह मैं इसकी वीडियो अलग से ही तैयार करूँगी। बहरहाल फ़्रॉक तैयार हो गया है, लेकिन मुझे कमर के पास में थोड़ा सा सिंपल लग रहा था। बहरहाल ये देखिए, अब ये मेरा सेल होने के लिए बिल्कुल रेडी है गरारा फ़्रॉक। ठीक है, अब मैं आपको दिखा रही हूँ इंशाल्लाह, और आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि ये फ़्रॉक और गरारा आपको कैसा लग रहा है। इसके साथ मैंने छोटा सा दुपट्टा भी तैयार किया है, क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी कि इसमें दुपट्टा ज़रूर देना, तो मैंने दुपट्टा तैयार किया। लेकिन दुपट्टा में अभी डेकोरेट बाकी है, इसलिए मैंने उसे खोल कर नहीं दिखाया। इंशाल्लाह वो भी काम हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल ये तैयार है अब सेल होने के लिए। आपको ये गरारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपकी तरफ से फीडबैक, हौसला अफजाई का इंतज़ार रहेगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफ़िज़।